स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स SGM में। और आज हम ले रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। उसके बाद हम समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो काउंटिंग में आते हैं। काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 10 100 101 1000 10,000 इस तरह काउंटिंग चलती रहती है। तो ये जो सारे नंबर्स है ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है? वो क्या कहती है कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, उसको हम कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी उससे डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? या तो ज़ीरो होगा या फिर कोई नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर बी यानी जो डिवीज़र है जिससे हमने डिवाइड किया उससे क्या होगा? छोटा होगा। देख लेते हैं हम। जैसे हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया ए, उसको हमने डिवाइड किया है बी से, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीज़र। इधर क्वोशिएंट आता है और जो नीचे बचता है लास्ट में उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो क्या होता है रिमाइंडर? या तो ज़ीरो होता है या ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर, लेकिन वो क्या होता है? डिवीज़र, बी से हमेशा छोटा होता है। यही हमारी क्या है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स ये दोनों एक ही होते हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो क्या हो, 1 से परफेक्ट डिवाइड किससे होते हैं? या तो 1 से या खुद से। जैसे 2 है, ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड ही होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 है, ये 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा 3 से, इसके अलावा किसी से परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। इसी तरह 5 है, 23 है, 17 है, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स। फिर हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। तो ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से तो डिवाइड होते हैं, उसके अलावा कम से कम एक नंबर और ऐसा होता है जिससे वो परफेक्ट डिवाइड होते हैं। जैसे 6 है, 6 किससे डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड होता है परफेक्ट, यानी रिमाइंडर लास्ट में 0 बचता है। फिर 2 से भी डिवाइड होता है 6 परफेक्ट, उसके बाद लास्ट में रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 3 से डिवाइड करते 6 को तो भी क्या होता है? परफेक्ट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 भी कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है। इस तरह के नंबर जो खुद से और 1 से, उसके अलावा भी कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे वो परफेक्ट डिवाइड होते हैं। लेकिन 1 को कंपोजिट नंबर में भी काउंट नहीं करते और प्राइम नंबर पे भी काउंट नहीं करते। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको क्या करें हम? प्राइम फैक्टर बनाएं। अब कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं? जैसे हमने ले लिया 6 कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, यानी 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 6 डिवाइड हो रहा है हमारे 2 से डिवाइड होता है। तो हमने देखा 2 से होता है सबसे पहले कितने टाइम होता है? 3 टाइम। जितने टाइम डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिख दिया। वापस देखते हैं अब 3 किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है, तो ये 3 और कितने टाइम डिवाइड हो गया? 1 टाइम, यानी ये हो गया कंप्लीट। तो ये 2 और 3 ये दोनों 6 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। और हम क्या कर सकते हैं? 6 को इनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए और उनको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया हमने। तो हर क्या बोला गया कि हर एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? यूनिक होते। ऐसा नहीं कि 6 के प्राइम फैक्टर एक बार 2 और 3 आए, एक बार 5 और 7 आ गए, ऐसा नहीं होगा। हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स, हर एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? यूनिक, यानी हर बार जैसे 6 का 2 और 3 आया तो 6 का 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर होगा हर बार। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे हमने ले लिया 12।
12 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, यानी 12 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 12 को प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, क्योंकि 1 प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं होता है। तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस। कितने टाइम होगा? 6 टाइम। 6 लिख दिया। उसके बाद 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से वापस हो रहा है। कितनी टाइम? 3 टाइम। अब 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं, तो हम 3 से देखेंगे। यस, 3 से डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम? 1 टाइम। अब 12 के यूनिक प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि जैसे 6 कंपोजिट नंबर है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 3। 2 और 3 बने हैं तो ये यूनिक होगा। ये 6 का हमेशा यही प्राइम फैक्टर बनेगा और किसी और नंबर का 2 और 3 नहीं बनेगा। 2 और 3 बनेगा तो या तो 2 डबल बार हो गया, या कोई एक फैक्टर कम हो जाएगा, या कोई एक फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम फैक्टर और किसी के नहीं बनेगा। इसी का मीनिंग होता है यूनिक, यानी ये 6 का यूनिक प्राइम फैक्टर्स है। इसी तरह 12 के बने तो 12 में क्या हो गया? 2 और 3 6 में भी था, इसमें भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया 2। तो 12 का ये यूनिक प्राइम फैक्टर्स है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। हमेशा 12 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ही बनेंगे, कोई अलग नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी नंबर को परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। जैसे हमने 6 देखा था अभी, तो 6 के प्राइम फैक्टर तो क्या बने थे? 2 और 3, लेकिन 6 किस किस से डिवाइड हो रहा था? 1 से, 2 से, 3 से और 6 खुद से। तो ये सारे उसके क्या हो गए? फैक्टर। अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई दो नंबर ले लिए, जैसे हमने ले लिया 4 और 6। अब 4 और 6 देखेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 से भी डिवाइड होता है 4, 2 से भी डिवाइड होता है 4 और 4 से भी डिवाइड होता है। फिर हम देखते हैं 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। इसमें 2 4 का क्या है? प्राइम फैक्टर है, और 2 3 क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर है। लेकिन ये सारे क्या है? ओनली फैक्टर है, यानी जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं वो तो उसके फैक्टर होते हैं, और जो प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है वो प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे 4 को टू प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर सकता है, तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2। 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 हो गया, लेकिन 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। 4 खुद क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसलिए प्राइम फैक्टर में काउंट नहीं होगा। ये क्लियर समझ में आ गया? अब हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन 1 तो छोटा है, 1 से बड़ा और क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। उससे बड़ा और दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो इनका 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4 और 6 का कॉमन फैक्टर हो गया 2। तो 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। कॉमन फैक्टर तो 1 भी है और 2 भी है, तो 4 और 6 का कॉमन फैक्टर तो क्या है? 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 और 6 का 2 है। ये क्लियर हो गया? फिर हम देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि उस नंबर को, कोई नंबर है उसके मल्टीपल्स निकालने, तो उस नंबर को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो क्या कहलाते हैं? उसके मल्टीपल्स। जैसे हमने ले लिया 2 ले लिया, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, इस तरह सारे उसके क्या क्या बनते जाएंगे? मल्टीपल्स। जैसे 3 के लेने हैं तो 3 का मल्टीपल्स क्या हो गया? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। इसी तरह में 8 के मल्टीपल्स लेने तो क्या हो जाएंगे? 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया। ये सारे क्या कहलाते हैं? 8 के मल्टीपल्स। अब हम देखते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऐसे मल्टीपल्स जो क्या हो, कोई दो नंबर लिए हमने, उन दोनों नंबर के बीच में क्या हो कि जैसे हमने 2 के मल्टीपल्स लिए और हमने 3 के मल्टीपल्स लिए, दोनों के मल्टीपल्स लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि एक ऐसा मल्टीप्लाई जो आएगा वो दोनों का क्या होगा? कॉमन। जैसे 2 के मल्टीपल्स लिए हमने, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 4 6 8 10 12, ऐसे चलते रहेंगे।
इसी तरह हमने 3 के मल्टीपल्स लिए। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, फिर 6, 9, 12, इस तरह चलते रहेंगे। अब इनमें देखो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? कॉमन। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर? तो हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको बोलते हैं एलसीएम और इसको बोलते हैं एचसीएफ। ये 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा और 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। अब हमारे पास जो है वो क्या कहा गया है, हमारे चैप्टर में हमें दिया गया है कि कोई 2 नंबर है उनका एचसीएफ निकाला आपने, और कोई 2 नंबर है उनका एलसीएम निकाला। तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ये हमारे पास हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। अब इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।